Unit 20 Planning Commission Niti Aayog 249. When was the Planning Commission set up in India? So it was in 1950, 15th March by Prime Minister Jawaharlal Nehru, and Prime Minister is the ex officio chairman of Planning Commission. So जो प्लानिंग कमीशन है इसे 15 मार्च 1950 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा सेटअप किया गया था। ये जो 5 ईयर प्लान्स कमीशन है, 5 ईयर प्लानिंग है, इसे रसिया से लिया है हमने। एंड अभी तक जो है 12 प्लान्स बने थे। 2012 से 2017 तक 12वां प्लान को एप्लीकेबल होना था, परंतु 2015 1 जनवरी को ही नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने इसे नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया। नीति स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग ने अभी हाल ही में बहुत से प्लान दिए हैं, जैसे कि अटल इनोवेशन मिशन, अमृत भारत, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया एंड 7 ईयर स्ट्रेटजी 20 फॉर Amrit Bharat. Like recently we have seen 75 years of logo everywhere. In January 2018, the Telangana government formed the Scheduled Caste and Scheduled Areas Tribes Commission, who will be the chairman of commission. So she is Rola Srinivas. In 2018, the Telangana government formed the Scheduled Caste and Tribes Commission. The chairman of this commission was L. Rolla Srinivas. और एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन होता है नीति आयोग का? तो ये प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। एंड ये जो है तीसरी इनकी टर्म है 2024 में। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये न्यू दिल्ली में है। नीति आयोग में एक्स ऑफिशियल चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसमें एक CEO होते हैं जो वर्तमान में सुब्रमण्यम जी हैं। एंड एक वाइस चेयरमैन होते हैं जो कि सुमन के बेड़ी है। एंड इसमें 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं जो कि वर्तमान में हैं राजनाथ सिंह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, यूनियन होम मिनिस्टर Amit Shah, and there is one member also in from Union Committee Cabinet. So name it in the comment. Which institute did नीति आयोग रिप्लेस? तो नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। चेयरमैन ऑफ नीति आयोग कौन है? जो 2018 में जो है वाइस चेयरमैन राजीव कुमार थे, वर्तमान में सुमन के बेरी है 2024 में। पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज जो व्यवस्था है इसे को पंचायती राज सिस्टम इंडिया में किस स्टेट में नहीं है? पंचायती राज जो सिस्टम है ये करंट में नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम को छोड़ के सभी स्टेट्स में है। यूनियन टेरिटरीज दिल्ली को छोड़ के ये सभी यूनियन टेरिटरीज में भी है। तो प्लानिंग कमीशन जो है पंचायती राज सिस्टम पहली बार जो है 1959 2 अक्टूबर को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था। राजस्थान के नागौर ज़िले में बगडरी विलेज में पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम चालू किया गया था। उसके बाद ये 1973 में एक नया समिति, उसके आधार पर ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए पार्लियामेंट्री लॉ बनता है, जो कि पंचायती राज व्यवस्था है इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया 73rd संविधान संशोधन के द्वारा। पहले जो था इसे संवैधानिक दर्जा या संवैधानिक ये बॉडी नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी, पर जो अमेंडमेंट हुआ 1992 में वो उसके थ्रू
इससे और म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन को जो है संवैधानिक दर्जा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया। Who recommended that decision making power should be decentralized, elected local bodies should be established। तो किसने ये कहा था कि समिति ने रिकमेंड किया था कि जो विकेंद्रीकरण होना चाहिए एंड वहाँ पर लोकल बॉडीज़ को इलेक्शन निर्वाचन के द्वारा होनी चाहिए। तो ये जो है बलवंत राय मेहता कमेटी थी। इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए 3 टियर का सिस्टम दिया था। पहला ग्राम पंचायत जो कि विलेज लेवल पे होगा, दूसरा पंचायत समिति जो कि विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो बीच में होते थे उनके लिए ब्लॉक लेवल, तीसरा जो है जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इस्टेब्लिश पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो ये 1959 2 अक्टूबर को राजस्थान में बगडाली गांव में पंचायत बनी थी जो कि नागौर ज़िले में आता है। पीएम थे इस टाइम जवाहरलाल नेहरू। सो पंचायती राज अमेंडमेंट बिल 2018 को किस स्टेट ने पास किया है, जिसमें मिनिमम जो है 3 टियर की जो व्यवस्था थी उसकी जगह पर 2 टियर सिस्टम इस्टेब्लिश किया। तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो 2018 का लॉ आया उसने 3 टियर सिस्टम को 2 टियर सिस्टम में चेंज कर दिया। सो विच वॉज द फर्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। पहला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नगर पालिका कौन सा है? ये मद्रास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है जो कि 1688 में ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद जो है कलकत्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनता है 1876 में, और दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हमारा आज़ादी के बाद ये बना है 1958 में। Name of the committee formed in 1986 by Rajiv Gandhi for the restoration of Panchayati Raj institution for democracy and development। तो उस समिति का नाम क्या है जो कि राजीव गांधी के द्वारा डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में रिस्टोर की गई। इसका नाम है LM सिंघवी कमेटी। तो पंचायत के जो इलेक्शन है अगर वो कैंसिल हो जाते हैं किसी रीजन से या पोस्टपोन कर दिया जाता है तो इनका कितने टाइम में होना चाहिए? तो ये है विदिन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। In the condition of dissolution of the Gram Panchayat, it is mandatory to conduct election within 6 months from the date of its dissolution। Panchayat election conducted by the State Election Commission under Article 40 provides for the formation of panchayats। संविधान अगर किसी भी रीजन से जो इलेक्शन नहीं होते हैं तो उसके बाद विद इन 6 months में इलेक्शन को होना चाहिए। संविधान का आर्टिकल 40 जो है वो राज्यों को ये प्रोवाइड करता है पावर कि वो एक पंचायत को बनाए। एंड आर्टिकल जो 243 है पार्ट 9 में उसके अंडर सब आर्टिकल 243 के में जो है इलेक्शन के बारे में दिया गया है कि इनका जो पंचायत का इलेक्शन है ये कैसे होगा। और जो पंचायती इलेक्शन है इसे स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑर्गेनाइज कराता है, ना कि मेन इलेक्शन कमीशन। जैसे कि मेन हुआ जो चीफ इलेक्शन कमीशन है इंडिया का उसे हम कहते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन, या मेन जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया का वो सिर्फ पार्लियामेंट जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा और पीएम, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या और जो है स्टेट्स में जो विधानसभा के लिए इलेक्शन होते हैं विधान परिषद, इसके लिए इलेक्शन कराता है। अकॉर्डिंग टू हरियाणा पंचायती राज अमेंडमेंट बिल
2015 व्हाट इज़ द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट्स इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो हरियाणा का जो पंचायती राज संशोधन बिल 2015 है उसके अनुसार न्यूनतम योग्यता क्या है, तो ये जो है मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास होना चाहिए कम से कम। कोई भी पर्सन जो पंचायती राज इलेक्शन का कंटेस्ट कर रहा है उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 10th होनी चाहिए। जनरल की फीमेल है या फिर SC/SC के कैंडिडेट हैं उनके लिए 8th पास, और अगर फीमेल जो है ये SC कैंडिडेट्स की है तो उनके लिए मिनिमम 5th पास करना ज़रूरी है। 2015 दिसंबर को ये एक मिनिमम क्या क्राइटेरिया रखा था पंचायती इलेक्शन के लिए हरियाणा में, तो ये था, ये मिनिमम एजुकेशन तो हमने अभी देखा, ये 5 था वुमेंस के लिए, वो भी SC क्लास कैंडिडेट्स के लिए। जनरल के लिए 8, पर्पस सीकिंग टॉयलेट इन द हाउस। तो उस टाइम जो स्वच्छ भारत वाला जो अभियान काफ़ी चला था तो उसके अंडर ही इसे अपनाया था हरियाणा में, जो कि हर घर में एक टॉयलेट का बनना। About 93% of tribal women in Rajasthan cannot contest for the post of Sarpanch because they are not adequately educated. What is the essential education qualification? तो 93 जो ट्राइबल वुमेन्स है राजस्थान में ये सरपंच के लिए नहीं कंटेस्ट कर सकती हैं इन, क्योंकि जो मिनिमम न्यूनतम उनकी जो योग्यता है एजुकेशन की वो नहीं होनी। तो न्यूनतम योग्यता क्या है, तो न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन है वो क्लास 5 का तक पढ़ा होना ज़रूरी है। राजस्थान पहला स्टेट था जिसने मिनिमम जो क्वालिफिकेशन को सेट किया था, दूसरा जो है हरियाणा बना था। तो राजस्थान पंचायती राज अमेंडमेंट बिल ये जो है 2015 में आया था, एंड हरियाणा का जो है ये दिसंबर में। हरियाणा सेकंड स्टेट बना था। वो पंचायती राज जो व्यवस्था है ये जो है 1959 में सबसे पहले लागू की गई थी राजस्थान के बगडरी जिले नागौर जिले के गांव में। एंड अभी तक उस टाइम जो था इसे संवैधानिक दर्जा नहीं था, एंड जो पुराना सिस्टम था इसको पार्ट 9 और पार्ट 7 में उसको 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कैंसिल कर दिया गया था। एंड जो 9वां पार्ट है 9th पार्ट उसमें फिर 1992 में 73 में संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायत को ऐड किया गया, जो कि 24 अक्टूबर 1993 में लागू होता है। एंड हमारा जो पंचायत व्यवस्था है ये संवैधानिक बॉडी है अब। तो संविधान इसके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि कंपोजिशन के बारे में किस में दिया है, यानी कि इलेक्शन के कैसे होंगे, कौन इसका हेड होगा, पंचायत हेड कौन होगा, चेयरमैन कौन होगा, ये 243 में दिया है। पार्ट 9 में जो चैप्टर 1 है पंचायत, उसमें ये इसके बारे में दिया गया है पंचायत के बारे में 243 आर्टिकल से लेकर 243 ओ तक। 243 में पंचायत की डेफिनेशन है, 243 में 243 ए में ग्राम सभा को बताया है, 243 बी में ये मैंडेटरी है कि ये एक पंचायत का निर्माण हो, और 243 सी में जो है इसके चेयरमैन या जो भी जो सरपंच बनते हैं ये कैसे क्या होगा इसके बारे में है। डी में रिजर्वेशन के बारे में दिया गया है। ई में जो है ड्यूरेशन दी है पंचायत की, ड्यूरेशन क्या होगी। एफ में डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में है कि डिस्क्वालीफाई कैसे होंगे ये पंचायत के सरपंच वगैरह। जी में पावर के बारे जीनियस पावर के बारे में बताया है, पंचायत की जीनियस पावर क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, और ये एडमिनिस्टर यानी कि कार्य कैसे करेंगे। एच में पैसा खींचने की बात की गई है जो कि टैक्स के थ्रू होता है।
H, that is पैसा खींच. So power to impose taxes and funds of पंचायत. I में जो है फाइनेंस कमीशन है. फाइनेंस कमीशन होगा जो कि पंचायत की फाइनेंस पोजीशन को रिव्यू करेगा, आय को रिव्यू होगा. एंड जे में जो है जे में जो ऑडिट है उसको रिव्यू किया जाएगा. के में इलेक्शन, पंचायत के इलेक्शन है आर्टिकल 243 के में. एल में एप्लीकेशन दिया गया है यूनियन टेरिटरीज़ के रिगार्डिंग. सभी यूनियन टेरिटरीज़ में पंचायत है एक्सेप्ट दिल्ली. एंड जो सभी स्टेट्स में है मणिपुर, ये नागालैंड, मिजोरम एंड मेघालय को छोड़कर. मणिपुर के भी कुछ हिली एरियाज है, वहाँ पर पंचायती व्यवस्था नहीं है. इसी तरह वेस्ट बंगाल के कुछ डिस्ट्रिक्ट ज़िला है, उसमें पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, जो कि हिली रीजन्स में आते हैं. एंड स्टेट्स कुछ ऐसी भी हैं, कुछ एरियाज़ जहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स या जो ट्राइबल एरियाज़ है उसमें पंचायती राज व्यवस्था नहीं है. तो ये जो है 243M में दिया गया है पार्ट्स नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज़. उससे जो पार्ट 243M है इसमें कहाँ कहाँ पर ये पंचायती व्यवस्था नहीं है इसके बारे में बताया गया है, या फिर कैसे ये व्यवस्था आ सकती है. तो ये व्यवस्था के लाने के लिए कोई भी जो राज्य है वो अपने राज्य विधानसभा में एक संशोधन बिल लाकर एरियाज़ को एक्सटेंड कर सकते हैं. कुछ भी इलेक्शन में जो विवाद होने पर इसमें कोर्ट्स इंटरफेयर कर सकती हैं, ये दिया है ओ में. तो ये इम्पोर्टेंट लॉस थे. अभी हाल ही में UPRO, UPPSC एंड RRB में भी इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं, स्पेशली ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, जो कि 2019 में ही आया था वुमेन रिजर्वेशन बिल के बाद. इमरजेंसी प्रोविजंस. So, who has the right to declare emergency in India? तो ये प्रेसिडेंट के पास है राइट. ये करते कब हैं? प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर, और वो भी तब जब जो है दोनों ही सदनों के द्वारा एक बिल को पास किया जाए. इसके लिए यानी कि दोनों ही सदनों से जब अनुमति मिल जाए तब जो है इमरजेंसी लग सकती है. इमरजेंसी का प्रावधान जो है हमने जर्मनी के संविधान से लिया है. ये आर्टिकल अनुच्छेद 352 से लेकर 360 में है. ये जो संविधान के पार्ट 18 में है. ये 3 तरह की होती है इमरजेंसी. पहला नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात. दूसरा प्रेसिडेंट रूल जो कि 356 में है. ये स्टेट्स में जो सिस्टम फेल हो जाता है, डेट इज़ गवर्नमेंट वर्क नहीं कर पाती है तो लगता है. एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात होने के कारण. तो अभी तक जो है आई थिंक सबसे ज़्यादा बार जो प्रेसिडेंट का रूल है ये पंजाब में लगा है. जब 1984 में ही पंजाब में काफ़ी दंगे हुए थे, उसी टाइम पर ये सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंट रूल एक साल के लिए एक्सटेंड किया गया है. And right of nomination of members. Indian president also enjoys other powers such as right of nomination of members of parliament, right to issue ordinance, power of pardon, appointment rights, prime minister, council of ministers. भारतीय राष्ट्रपति के पास अदर पावर्स भी हैं, जैसे कि राज्यसभा में और लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामांकित करना, अध्यादेश जारी करना, क्षमा प्रदान करना आर्टिकल 72 के अंतर्गत, अटॉर्नी जनरल, चीफ जस्टिस या प्राइम मिनिस्टर, इन सभी को जो है अपॉइंट करना. Who declares emergency in India? So it's president.
ड्यूरिंग द regime ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी द इंटरनल इमरजेंसी वॉज declared in which of the following year? So it's in 1975. इंदिरा गांधी जी इंदिरा गांधी तीसरी प्राइम मिनिस्टर थी जो कि 1966 से 1977 तक रहती हैं। इनका ओरिजिनल जो टर्म था 75 तक के लिए था, बट इन्होंने 2 साल के लिए एक्सटेंड किया था। एंड ये जो है 1980 से 1984 तक पीपीएम थी। Opposition party social workers demonstrated a lot against the Indira Gandhi led government over the poor state of growing inflation economy। 1975 में जो है काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ था। इकोनॉमी बहुत डाउन हो रही थी एंड इन्फ्लेशन जो है महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी एंड करप्शन का लेवल और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इलाहाबाद कोर्ट जो है रूल्ड दैट इंदिरा गांधी यूज्ड द इलीगल मेथड ड्यूरिंग द लास्ट इलेक्शन। सो इलाहाबाद कोर्ट ने ये भी कहा था कि इंदिरा गांधी ने जो लास्ट इलेक्शन हुआ था इनका, उसमें इन्होंने गड़बड़ की है एंड रिजाइन करने की जगह इन्होंने 26 जून 1975 में इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया। इंटरनल इमरजेंसी कहेगा। अभी जो हमारा वर्तमान में संविधान का प्रावधान है उसने इंटरनल इमरजेंसी को घोषित नहीं किया जा सकता है, ऐसा किया है। एंड इमरजेंसी लगाने से पहले संसदों से जो है मेजॉरिटी से बिल को पास किया जाना चाहिए, यानी कि अनुमति मिलनी चाहिए। उसके बाद ही प्रेसिडेंट इमरजेंसी का अनाउंस करेंगे। ये मैंडेटरी कर दिया है। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल, इसमें एक और चीज़, जैसे कि अभी हाल ही में साउथ कोरिया में जो इमरजेंसी डिक्लेयर की है, हमारे यहाँ पे इस तरह से इमरजेंसी अब डिक्लेयर नहीं की जा सकती है। रीज़न है क्योंकि हमें पहले संसद से भी परमिशन लेना होगा। सो अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड इन द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड रीजन्स। तो ये 356 में प्रेसिडेंट रूल को किया जा सकता है। इमरजेंसी नेशनल हो, एक्सटर्नल बार्स की वजह से, तो आर्टिकल 352 में है। कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम के फेल होने पर 356 में, एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में। हमारे यहाँ पे अभी तक जो फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। हु इम्पोज द नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया? तो ये किसने इम्पोज किया था इमरजेंसी को? इंदिरा गांधी ने 1975 से 1977 तक, 25 जून 1975 में किया था, 21 मार्च 1977 तक के लिए। देन द प्रेसिडेंट ऑफ, उस टाइम पर जो प्रेसिडेंट थे फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजंस रिलेटेड टू फाइनेंशियल इमरजेंसी? 360 में है ये। बहत्तर में प्रेसिडेंट की क्षमा प्रदान करने की शक्ति है। 143 में प्रेसिडेंट की पावर, उन्हें किसी भी विषय पर कुछ भी समझना चाहते हैं तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से समझ सकते हैं। 148 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में दिया है। Which of the following fund can be used by the government of India in case of emergency or disaster? इमरजेंसी और डिसास्टर आने पर किस फंड का यूज होता है? ये कंटिंजेंसी फंड। आर्टिकल 267 में कंटिंजेंसी फंड के बारे में दिया गया है। ये जो फंड है ये फाइनेंस सेक्रेटरी इसको मैनेज करते हैं प्रेसिडेंट के बिहाफ, प्रेसिडेंट के कहने पर। ये जो है प्रेसिडेंट की अथॉरिटी के अंदर होता है। एंड प्रेसिडेंट गिव हिज कंसेंट फॉर एनी अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस, इट कैन देन बी ऑथराइज्ड बाय पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट की अनुमति के बाद ही इसको संसद के द्वारा ये उपयोग किया जा सकता है।
constitutional amendments. We will discuss this in later.